हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट इंग्लिश क्लासेस बाय पंकज सर, जहां हम आज बात करने वाले हैं क्लास 9th की पोएम की। पोएम्स नेम इज़ रेन ऑन द रूफ। यस फ्रेंड्स, पोएम्स नेम इज़ रेन ऑन द रूफ एंड द पोइट्स नेम इज़ कोट्स किनी। पोइट्स नेम इज़ कोट्स किनी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी शुड स्टार्ट द पोएम। आपसे कहना चाहेंगे लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी पोएम को अच्छे से समझिएगा। इसमें हम आपको समरी भी बताने वाले हैं हिंदी में, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एक ही बार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनिंग वी शुड रीड इट केयरफुली। यस, stanza is given just in front of you, so firstly we should read it carefully. When the humid shadows hover over all the starry spheres, when the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter, and lie listening to the patter of the soft rain overhead, of the soft rain overhead. Now we should understand it in Hindi. वैसे तो इन पोएम का मीन्स बहुत ही शॉर्ट है, बट आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। इस कविता में कवि कहता है कि जब आर्द्र छाया बहती है, ठीक है, यहाँ पे आर्द्र छाया जो है उसका अर्थ पानी से भरे काले बादल से है। आर्द्र छाया का मतलब पानी से भरे काले बादल। तो कवि कहता है कि जब आकाश काले बादलों से भरा होता है, जिसमें नमी होती है और पानी से भरे होते हैं और बारिश लाने वाले होते हैं। इसके अलावा जब ये बादल तारों के क्षेत्र में आकाश के चारों ओर तैरते हैं, रात के समय आकाश को दर्शाता है जो तारों से भरा है। फिर विशाल बादल जो नमी से भरे होते हैं आकाश में घूमते हैं और आसमान से गिरती आंसुओं की तरह दिखने वाली बारिश की बूंदें रात के उदास अंधेरे को मिटा देती हैं। इसके अलावा कभी बारिश के बूंदों की तुलना आंसुओं से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अंधेरा बहुत उदास लगता है। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे यह रो रहा है और बारिश की बूंदें इसके द्वारा बहाए गए आंसू हैं। और आगे कहता है कवि कि यह उनके कमरे में बिस्तर पर लेटने के लिए आशीर्वाद की तरह है और छत पर गिरने वाले वर्षा बूंदों द्वारा की गई आवाज़ को सुनो। यस, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। कहता है कि कमरे में बिस्तर पर लेटने के लिए आशीर्वाद की तरह है और छत पर गिरने वाले वर्षा बूंदों द्वारा की गई आवाज़ को सुनो। Now we should read stanza second, and stanza second is given just in front of you. So we should read it. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies, into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof. Now we should understand it in Hindi. अगले भाग में जब वह अपनी घर की छत पर बारिश की बूंदों को सुनता है तो कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कवि का कहना है कि दाद पर हर सिकन दिल में एक गूंज है, दाद पर हर सिकन दिल में एक गूंज है। जब भी वह छत पर गिरने वाली बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसकी आवाज़ उसके दिल में और उसके सपनों में दोहराई जाती है। And a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof. उसके अलावा उसकी कई अलग और शानदार कल्पनाएं हैं। इसके अलावा छतों पर बारिश की गिरती बूंदें उसके दिमाग में कई नए सपने पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए वह अतीत की कई यादों को याद करता है जो सपनों के रूप में उसके दिमाग में वापस आती हैं। इसलिए वह छत पर बारिश के संरक्षक को सुनता है। उसके दिमाग में कई नए सपने हैं और अतीत की उनकी यादें सपनों के रूप में वापस आती हैं। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियर ना हुआ हो तो आप इसको
दोबारा से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, 100% ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की, उसके बाद आपको समझाते हैं समरी इन शॉर्ट स्टोरी की तरह, जो आपके माइंड में बिल्कुल सेव हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। सो नेक्स्ट स्टेंजा इज गिवन जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, सो फर्स्टली वी शुड रीड इट। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, as she used in years agone, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn, till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, as I list to this refrain, which is played upon the upon the singles by the patter of the rain, by the patter of the rain. So now we should understand it in Hindi. लास्ट पैराग्राफ में कवि अपनी माँ का परिचय देता है और कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। जैसा कि पिछले श्लोक में है कि बारिश अतीत की यादें लाती हैं, जैसा कि पिछले स्टेंजा में था कि बारिश जो है वो अतीत की यादें लाती हैं, तो कवि जो है अपनी माँ की स्मृति, जो कि अब जीवित नहीं है, बहुत पहले उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वह उसे प्रिय मानने के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अलावा वह उसे दिन के समय तक सोने देती और मीठे सपने दिखाती। जब वह अपने कमरे की छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों से बने गीत को सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ उसे देख रही है। इसके अलावा बारिश की आवाज़ उसे अपने वर्तमान के साथ अपने अतीत को सहसंबंध बनाती है और यही कारण है कि वह अपने कमरे के किनारों पर बारिश की बूंदों की आवाज़ से इतना प्रभावित हुआ था। हर बार जब वह इस धुन को सुनता है तो वह अतीत की यादों को वापस लाता है, क्योंकि वह अपनी माँ की याद दिलाता है। ओके फ्रेंड्स, सो ये तो एक्सप्लेनिंग थी स्टेंजा वाइज। अब हम बात करने वाले हैं समरी की। तो देखते हैं इस पोएम की शॉर्ट समरी क्या होगी, बिल्कुल स्टोरी की तरीके से आपको सुनाते हैं। कवि कहता है कि काले काले बादल पूरे आकाश में उड़ने लगते हैं, चारों तरफ उदासी भरा अंधेरा सा छा जाता है। जब वर्षा होने लगती है तो ऐसा लगता है मानो अंधेरा धीरे धीरे रोने लगा है और अपने वर्षा रूपी आंसू टपकाने लगता है। कवि तब अपने कमरे के बिस्तर में सिमट कर आराम से लेटे होने को एक परम सुख की बात करता है। यहाँ लेटे हुए यह कोमल वर्षा की पटपटाहट को सुनता है जब यह उसके सिर के ऊपर छत पर पड़ रही होती है। और कब कहना चाहता है कि कभी अपनी छत के ऊपर के खपड़ों पर वर्षा की बूंदों के गिरने की टन टन जैसी आवाज़ सुनता है। उसे अपने दिल में प्रत्येक टनटनाहट की गूंज सुनाई देती है। फिर उसके व्यस्त मन में अनगिनत स्वप्नमय विचार आने लगते हैं। जब वह छत पर पड़ रही वर्षा की पटपटाहट को सुनता है तो बीते समय की अनगिनत यादों का ताना बाना उसके मन में बुना जाने लगता है। और लास्ट में कभी कई बार अपनी माँ की याद करता है। कवि जो है वो कई बार अपनी माँ की यादें उस कवि को आ जाती हैं। उसे याद आता है कि बीते वर्षों में वह कैसी हुआ करती थी। ठीक है, वह अपने बच्चों को बहुत प्यार से देखा करती थी और वह प्रभात होने तक, प्रभात मीन्स सुबह, मॉर्निंग होने तक उन्हें उनके बिस्तर में स्वप्न लेने को छोड़ जाती। और कब कहता है कि अपने बिस्तर में लेटे हुए वह प्रायः अपनी माँ की प्यार भरी नज़र अपने ऊपर पड़ती हुई महसूस करता है। जब वह खपड़ों के ऊपर पड़ रही वर्षा की पटपट आवाज़ को सुनता है तो उसे अपनी माँ का विचार आता है कि मानो वह उसे प्यार से देख रही है। तो वो इससे पहले जो किया था वो स्टेंजा एक्सप्लेनिंग थी, अब ये थी समरी। अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा और साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जिसको इसकी नीड है उस तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बेस्ट ऑफ लक।